नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, क्या कहता है, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन 0 to infinity f of x and cos sx dx is equals to e raised to power minus s, e raised to power minus s। वो कहता है आपको फाइंड आउट, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और ये किसके इक्वल है, e raised to power minus s है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये आपके पास क्या फॉर्म करता है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ना। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास होता है क्या, 0 to infinity f of x एंड cos sx। सो मैंने यहाँ क्या किया, इन्वर्जन फॉर्मूला अप्लाई किया और देखो ये किसके इक्वल है, e raised to power minus s के। ठीक है, अब इन्वर्जन फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया, क्या होता है, f of x इक्वल टू 2/पाई 0 to infinity cos sx एंड ds, यही आइडेंटिटी होती है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, 2/पाई आपके पास एज इट इज़ 0 to infinity, एफ सी एस है आपके पास और उसकी वैल्यू मेरे को क्या गिवन है यहाँ पर, ये एफ ऑफ एस आपके पास है e raised to power minus s। सो अप्लाई किया e raised to power minus x cos sx एंड ds। ठीक है, अब आप यहाँ देखो तो ये आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म करता है, e raised to power x इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम और cos bx dx किसके इक्वल होता है, e raised to power ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx। ठीक है, अब आपको यही अप्लाई करना है यहाँ पर, और इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, s के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, s, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो हम किसका कोफिशिएंट लेते हैं, x का कोफिशिएंट। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल s है तो हम किसका कोफिशिएंट लेंगे, s का कोफिशिएंट। सो रिजल्ट अप्लाई कीजिए, क्या आया, 2/पाई आपके पास एज इट इज़ 0 to infinity, e raised to पावर क्या होता है माइनस एक्स और ये क्या है माइनस एस, ओवर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, सो 1 प्लस बी स्क्वायर। अब आप बी देखो तो बी क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट और वो क्या है, एक्स है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्या है यहाँ एस है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। सॉरी ये इंटीग्रेशन नहीं है, हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ए की वैल्यू डालो, ए क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट इन एक्सपोनेंशियल और वो क्या है -1, कॉस बी एक्स सो कॉस एस एक्स, प्लस क्या आता है बी और बी की वैल्यू क्या होती है इन टिग्नोमेट्री आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो मेरे पास क्या है एक्स है, एक्स साइन एस एक्स, और लिमिट क्या है 0 to infinity। अब आप अप्लाई कर दीजिए, 2/पाई आपके पास एज इट इज़, देखो इन्फिनिटी अपर लिमिट सब्सिट्यूट करते हो, e raised to power माइनस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है जी। ठीक है, आप सब्सिट्यूट करते हो, e raised to power माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। माइनस लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करते e raised to power 0 इज़ 1, सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कोस 0 प्लस एस पर सब्सिट्यूट कर रहे हैं हम 0, तो एक्स एज इट इज़ एंड साइन 0, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2/पाई एज इट इज़ माइनस 1 ये 1 हो गया, और देखो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया 1, को 0 1 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो यू हैव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉल्व एफ ऑफ एक्स सॉल्व करना है फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन 0 to infinity एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। आपके पास ये 3 वैल्यूज़ गिवन है और आप यहाँ देख रहे हो लिमिट आपके पास ब्रेक है 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to infinity। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिमिट को ब्रेक करूँगी, 0 to infinity है, सो 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to infinity। देखो मेरे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन गिवन है, 0 to infinity एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आपको वैल्यूज़ गिवन है 1,
for 0 to 1 and 2 for 1 to 2 and 0 for s is greater than equal to ओके। अब आप यहाँ देखो तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स सॉल्व करना है। सो मैंने यहाँ क्या किया, आपको ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है, सो एफ ऑफ एक्स मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है। वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 to 2 बाय पाई 0 to इन्फिनिटी। यहाँ मेरे पास क्या है, साइन, सो साइन ट्रांसफॉर्मेशन साइन एस एक्स एंड डी एस। ओके। अब आप इसकी टर्म बाय टर्म लिमिट देखो, मेरे पास यहाँ ब्रेक है 0 to 1, एस आपके पास 0 to 1 है, ये एक्स नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए है, एस के लिए 0 to 1 है, 1 to 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देखो, 2 बाय पाई मैंने बाहर रखा, 0 to इन्फिनिटी है, सो मैंने इसको ब्रेक किया। क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 0 to 1 एफ ऑफ एस साइन एस एक्स एंड डी एस प्लस 2 बाय पाई को मैंने बाहर रखा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, 0 to 1 एंड 1 to 2, सो 1 to 2 एफ ऑफ एस साइन एस एक्स एंड डी एक्स। नेक्स्ट फिर आपके पास क्या है, 2 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एस साइन एस एक्स एंड डी एक्स। ओके। अब आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 0 to 1 आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, 1 to 2 पर क्या है 2, सो सब्स्टिट्यूट किया मैंने, 2 बाय पाई आपके पास एज इट इज़ 0 to 1 एफ ऑफ एस क्या है 1, सो क्या हो गया साइन एस एक्स एंड डी एस प्लस फिर आपके पास क्या आया 1 to 2 एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है 2 साइन एस एक्स एंड डी एस। ओके। और नेक्स्ट आपके पास क्या है 0, सो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, 2 बाय पाई को मैंने एज इट इज़ रखा, साइन का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है माइनस कॉस एस एक्स, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ओवर एक्स। लिमिट क्या है 0 to 1 प्लस 2 बाय पाई को मैंने एज इट इज़ रखा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एस एक्स ओवर एक्स, और लिमिट क्या है 1 to 2। अब आप इसको ओपन कर लो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो 2 बाय पाई एज इट इज़, ये देखो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो कॉस एस माइनस ओवर एक्स, 0 सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंड माइनस आएगा लोअर लिमिट के लिए, बट नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, सो 1 बाय एक्स। ध्यान रखना मुझे यहाँ एस के अकॉर्डिंग, मतलब एस के प्लेस पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, नॉट फॉर एक्स। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, एस के रिस्पेक्ट में। यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ये 2 एज इट इज़ है, 2 कॉस एस क्या है 2 एक्स ओवर एस एज इट इज़, ओवर एक्स है तो एक्स एज इट इज़। फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, 2 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो कॉस एक्स ओवर एक्स। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। मैंने 1 बाय एक्स को कंप्लीट टर्म से कॉमन ले लिया, 2 बाय पाई एक्स आपके पास हो गया। अब ये देखो 2 cos 2x है, और ये क्या है 2 cos x माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 cos x और 1 एज इट इज़, सो 1 प्लस cos x एंड माइनस 2 cos 2x। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस वाई, वेयर वाई आपके पास क्या है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ देखो तो एस जो है ना वो आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन आपके पास 2 वैल्यूज़ को फॉर्म करता है। फर्स्ट, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ ये ले रहे हो कि आपके पास फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मतलब x, अगर मैं मोड x की बात करूँ तो इसके 2 केसेस होते हैं,
पहला x रहेगा इफ़ x इज़ आपके पास क्या होगा ग्रेटर देन 0, सेकेंड वैल्यू इसकी क्या होती है -x इफ़ x इज़ लेस देन 0। अब आप यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ क्या गिवन है, एफ ऑफ एस आपको यहाँ गिवन है, 6th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। सो आपके पास यहाँ एफ ऑफ एस क्या है, e⁻⁻s y, आपके पास ये वैल्यू गिवन है। बट आपको पता है कि मॉड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इट मीन्स अगर मैं मॉडुलस एस की बात करूँ तो वो दो वैल्यू फॉर्म करेगा, फर्स्ट एस इफ़ एस इज़ ग्रेटर देन 0 एंड -s इफ़ एस इज़ लेस देन 0। ओके, अब आप यहाँ इन्वर्जर फॉर्मूला अप्लाई कर दो और मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, ना आपके पास यहाँ साइन है ना ही कोस है, सिंपली आपको ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है। सो मैं यहाँ सिंपली इन्वर्जन फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। उसके लिए एफ ऑफ एक्स हम कैसे, साइन और कॉस के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होती है 2/π, बट अगर मुझे नॉर्मल फाइंड आउट करना है, मतलब एक फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1/2π -∞ to ∞ एफ ऑफ एस, और क्या होता है e-iota-s, ये पॉजिटिव होता है, सॉरी e-iota-sx और ds। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बट आप ये देखना कि लिमिट आपके पास यहाँ ब्रेक हो रही है, और वो ब्रेक कैसे हो रही है, ग्रेटर देन 0 के लिए वो क्या कहता है ऐसा, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया 0 to ∞, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया -∞ to 0। तो फंक्शन की यहाँ दो वैल्यूज़ आती हैं। क्या किया, 1/2π को मैंने एज इट इज़ रखा, एफ ऑफ एक्स -∞ to ∞, ये क्या कहता है एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस की वैल्यू आपके पास क्या है e-s y e⁻⁻sx एंड ds। ठीक है, अब आप इसको ब्रेक करो, 1/2π हमने एज इट इज़ रखा, वैल्यू क्या आ जाएगी -∞ to 0 e- वैल्यू ऑफ एस वाई, और क्या है आपके पास e⁻⁻sx एंड ds। ओके, प्लस क्या हो जाएगा 0 to ∞ e-s y e⁻⁻sx एंड ds। ओके, अब आप यहाँ देखो फंक्शन की वैल्यू आपके पास -∞ to 0 की वो बात करते हैं, तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी -s हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो -s आपके पास फॉर्म करता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ आपके पास वो पॉजिटिव s फॉर्म करेगा, उसकी वैल्यू यही है ना कि ग्रेटर देन 0 पर क्या देता है पॉजिटिव s देता है, यहाँ पॉजिटिव s सब्स्टिट्यूट करते हुए ये नेगेटिव है तो वैल्यू क्या हो जाएगी -sy हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 0 to π पर, आपको क्या वैल्यू देगा -∞ to 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी e⁻⁻sy e⁻⁻sx एंड ds प्लस 0 to ∞, यहाँ पॉजिटिव देगा ग्रेटर देन 0 के लिए, सो -sy e⁻⁻sx एंड ds। ओके, अब आप इसको ओपन कर लो, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करने से पहले मैंने क्या किया -∞ to 0 क्या ले लिया e, मैंने इसको कॉमन ले लिया y + iota-s iota-x y + iota-x एंड s ds। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया 0 to ∞ e -s y - iota-x एंड ds। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/2π आपके पास एज इट इज़ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक्सपोनेंशियल है तो एज इट इज़ रहेगा y + iota-x s ओवर क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, सो y + iota-x, लिमिट क्या है -∞ to 0। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी -s y + iota-x, और सिमिलर टर्म्स हमें डिवाइड करना होगा तो वैल्यू क्या होगी y, ये नेगेटिव है सो -y - iota-x, और लिमिट क्या है 0 to ∞। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2π आपके पास एज इट इज़ रहेगा, यहाँ देखो हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो e0 क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगी वैल्यू 1/y + iota-x।
ठीक है। लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करते वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो हो गई। यहाँ देखो इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज ज़ीरो। लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे ज़ीरो, सो ज़ीरो पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। सो माइनस, बट नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वन बाय वाई माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। वन बाय टू पाई क्या वैल्यू आ गई, वन बाय वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस वन बाय वाई माइनस आयोटा एक्स। यहाँ मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। वन बाय टू पाई आपके पास एज इट इज़ रहेगा, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई प्लस आयोटा एक्स एंड वाई माइनस आयोटा एक्स। यहाँ हो जाएगा वाई माइनस आयोटा एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा एक्स। मैंने सिंपली यहाँ एलसीएम लिया है, ठीक है। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, वाई वाई आपके पास क्या हो जाएगा, टू वाई ओवर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हो गया, सो वाई ओवर पाई वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आ गया, यहाँ एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो गया, वाई ओवर पाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन।